Good morning, all of you. This is our first lecture for CA Final FR. Now, many topics we are going to cover. And my coverage, what will be my coverage? मेरा जो coverage होगा, that will cover your study material. When I say study material, तो मेरा practice होगा class textbook. अपनी जो class की textbook है, क्लास की टेक्स्ट बुक में मैंने 2 सेक्शन रखा हुआ है. तुम कोई भी चैप्टर अगर देखोगे तो उसमें 2 सेक्शन है. लेट्स टेक चैप्टर बेसिक्स नहीं, इंडियस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पहला चैप्टर से बताता हूँ. ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज क्लास वर्क सेक्शन. और ये क्लास वर्क सेक्शन में जब भी टॉपिक सिखाता हूँ तो साथ साथ में करवाता हूँ. जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैं साथ साथ में करवाता रहता हूँ. और क्लास वर्क सेक्शन ख़त्म होने के बाद आफ्टर दिस वी हैव सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इवन दिस सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करवाता हूँ. सो मेरा जब भी कोई भी टॉपिक शुरू रहता है सो आई कवर फ्रॉम 2 places. नंबर 1 क्लास वर्क सेक्शन एंड नंबर 2 इज सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ये दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद में देन आई ओपन ICI का लेटेस्ट स्टडी मटेरियल. जो भी तुम्हारा लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है उसमें आई गो थ्रू टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस. उसमें टेस्ट योर नॉलेज में कोई भी नया क्वेश्चन होगा देन आई सॉल्व दैट ऑल्सो. सो दैट वे अपना जो कवरेज है वो 3 times कवरेज है, एक सिंगल कवरेज नहीं है. क्लास वर्क सेक्शन, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ICI स्टडी मटेरियल. हाँ, बहुत सारे बड़े टॉपिक्स है उसमें मैंने सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस इंक्लूड ही कर लिए हैं, तब मैं सेपरेटली स्टडी मटेरियल नहीं करवाता हूँ. अदरवाइज मोस्टली आई टेक अप स्टडी मटेरियल ऑल्सो. सो ये तरीके से हम कवरेज करेंगे. अच्छा, जब इतने सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं ना तभी थोड़ा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस दिस मेनी क्वेश्चंस देन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर. और वो प्रैक्टिस साथ साथ में होता है. तुमको मालूम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है पूरा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या होता है ना, केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. सो रिटन प्रैक्टिस इज़ ऑलवेज मस्ट. बिकॉज मेरे को जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं जो लोग रिटन प्रैक्टिस करते हैं वो तो कई बार मेरे से फ़ोन पे डिस्कशन चालू कर देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का. बोलते सर हम लोग बोलते हैं आप सुनते जाओ, हमको याद है क्या नहीं. एंड दे रिमेंबर एवरीथिंग. सो इंडियस इज़ नॉट डिफिकल्ट प्रोवाइडेड यू हैव प्रॉपर रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस. फ्रॉम डे 1 प्रैक्टिस रिविजन चालू रखना, क्योंकि लास्ट में ये सिलेबस इतना बड़ा हो जाएगा कि अनबेरेबल हो जाएगा. तो अगर डे 1 से प्रैक्टिस रिवीजन चालू की रखा है तो तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, पूरा सब्जेक्ट तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा. और मैं हमेशा बोलता हूँ दैट ये जो FR है इसको CA इंटर की तरह 2 ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए था. CA इंटर में कैसे है, ग्रुप 1 अकाउंट्स एंड ग्रुप 2 अकाउंट्स. सेम वे FR को भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइड करना चाहिए था, बट नहीं किया. 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है. इट्स अ चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स, बट चैलेंजिंग काम करने में मज़ा आता है. सो चैलेंज है तो उसको एक्सेप्ट करने का और प्रॉपर रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस रखना. यू विल एंजॉय डूइंग दिस सब्जेक्ट एंड यू विल बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन वंस आई कंप्लीट द एंटायर सब्जेक्ट. तुमको पता चलेगा तुम्हारा नॉलेज बहुत अलग लेवल पे चला गया है. अकाउंटेंसी में अभी तक जो सीखा था उससे सब अलग है. So you have already done accounting standards from me. Most of you, those who are in my live lecture as well as my recorded lectures, ज़्यादातर मेरे ही स्टूडेंट्स हैं. सब ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे से सीखा हुआ है. हाँ, खाली एक चीज़ है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ आज से लेक्चर्स. आज का लेक्चर तो इंट्रोडक्शन का होगा, लेकिन उसके बाद टॉपिक शुरू हो जाएंगे. लेकिन टॉपिक शुरू करने के पहले मैं बोलता हूँ हायर परचेज और AS 19 एक बार मेरे नोट्स से, पुराने चैप्टर के तुम्हारे पास नोट्स पड़े होंगे इंटर के, उससे एक बार रिवीजन कर लेना. बिकॉज मैं हमेशा हायर परचेज और AS 19 करते समय भी बोलता था इट्स अ गेटवे टू CA इंटर एंड यू विल फाइंड इट्स एक्चुअली गेटवे फॉर CA इंटर. सो हायर परचेज और AS 19 का रिवीजन कर लेना तो तुम्हारे लिए आगे जो भी उस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे डिफर्ड क्रेडिट के, इट विल बिकम ईजी फॉर यू. सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर ये मैंने तुम लोगों को बता दिया. अभी हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू कर देंगे. वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन.